हमको शाम के करीब 6:45 में सिलवासा पुलिस स्टेशन में जानकारी मिली कि जानकी नाम का एक व्यक्ति को उसके मोबाइल शॉप से कुछ लोग उठाकर लेकर गए हैं। जैसे ये जानकारी मिली, तुरंत पुलिस टीम मौके पे पहुंची और उसकी खोजबीन शुरुआत करी और उसके बाद पता लगा कि एक खेतों में वो घायल पड़ा हुआ है। उसी दौरान में पुलिस उस जगह पे गरुंडा में उस खाली क्षेत्र में पहुंची, साथ ही साथ एम्बुलेंस पहुंची और उसको हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने उसके बाद तुरंत एफआईआर रजिस्टर करी और बहुत मल्टीपल टीम्स बनाई जो कि मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से जानकारी एकत्रित की, जिसमें पता लगा कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आते और जाते हुए दिखा था। जैसे उसके बारे में जानकारी मिली, उस मोटरसाइकिल को ट्रेस किया गया। ट्रेस करने के बाद उस व्यक्ति को ढूंढा गया और पूछताछ के लिए लाया गया। सख्ती से पूछताछ करने पे उसने अपना मौके पे अपनी मौजूदगी कंफर्म करी, साथ ही साथ उसने कुछ और लोगों के नाम भी बताए और फिर उसके बाद में तकनीकी माध्यम से, फुटेजेस के माध्यम से हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया और फिर उसके बाद वो जिस रूट से बाहर निकले थे उस जगह पे आसपास के जिलों को हमने सूचित किया और अपनी टीम्स को उन जगह पे रवाना किया। इसी दौरान में 5 लोग ने जाकर नासिक में सरेंडर कर दिया डर के मारे और उनको यहाँ से पुलिस वापस लेकर आई और कड़ी पूछताछ के दौरान वो 5 व्यक्ति और 6ठा व्यक्ति साथ में जो था, उन सब ने सीसीटीवी फुटेज में उनके चेहरे मिलते हुए दिखाई दिए हैं और उन्होंने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। और साथ ही साथ इस अपराध में जो मोटरसाइकिल, जो गाड़ी और फोन्स यूज हुए थे वो सारे हमने रिकवर कर लिए। कुछ और जो अपराधी हैं जिनके बारे में अभी खुलासा हुआ है इन्वेस्टिगेशन में, उनके में भी धरपकड़ जारी है। टोटल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ अपराध में जिस व्हीकल का यूज हुआ था, जिस गाड़ी का यूज हुआ था, वो गाड़ी भी हमें मिल गई है। जिन फोन से इन्होंने बातचीत करी थी वो फोन भी हमारे पास आ गए हैं। कुछ और गाड़ियां और व्यक्ति भी आइडेंटिफाई हो गए, वो जांच का हिस्सा है। जल्दी उनको गिरफ्तार करके आपको आगे की सूचना। सर मोटिव क्या था सर? अभी तक प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये आपस में एक दूसरे को जानते थे काफी लंबे समय से, लेकिन काम के चक्कर में कुछ अनबन चल रही थी और पीछे से इसमें से एक अभियुक्त को मरने वाले व्यक्ति ने कुछ समय पहले चोट भी पहुंचाई थी। तो इसी रंजिश के चलते हुए, आपसी झगड़े के चलते हुए इन्होंने इस अंजाम को दिया। कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी है सर इन लोगों का जो पकड़े? इसमें से जो पकड़े गए हैं उसमें से 4 लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री रही। सर एफआईआर में जिन लोगों के नाम लिखे थे उनमें से कोई पकड़े गए? एफआईआर में जिनके नाम है उनमें से कुछ पकड़े गए हैं और बाकी का जैसे जैसे जिसका रोल सामने आ रहा है वैसे वैसे हम उसको सबूतों के आधार पे पकड़ लेते हैं। सर ये ऑर्गेनाइज क्राइम जैसा है कि इंडिविजुअली इस छोटे से ग्रुप ने ऑपरेट किया है, किस तरीके से है? अगर जांच में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, अगर किसी तरीके का हमें ऑर्गेनाइज्ड क्लू मिलता है तो हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। नए कानून में जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्शंस आए हैं वो भी हम इस धारा को जोड़ेंगे और उसके बारे में आपको पूर्ण तरीके से जानकारी देंगे। सर हत्या में कौन से मतलब हथियारों का यूज किया गया था, कैसे हमला किया? अभी तक की जांच में और जिस तरीके की चोटें हैं उससे पता लगता है कि एक लोहे की रॉड यूज हुई है जो अंदर से खोखली है, लेकिन अभी भी जांच में जैसे हम उसको बरामद करेंगे उसके बाद हम आपको उसके बारे में। और सर एक कंपनी का भी नाम आया था, क्या उसके उधर भी कुछ सर्च की गई है कि उसी स्क्रैप के रिलेटेड जो उनके परिवार उन्होंने आक्षेप लगाया था कि हमने कंप्लेंट किया था वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें बाहर है, उसमें कितना सच है, क्या है सर? अभी तक जो सच है वो मैंने आपको बताया कि आपसी में लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे और कुछ समय से काम को लेकर के आपस में अनबन चल रही थी और उसी के चलते हुए इस वारदात को अंजाम दिया गया। जैसे जैसे आगे व्यक्ति गिरफ्तार होंगे उस तरीके से कुछ भी नया तथ्य सामने आएगा तो हम आपको सर कल महाराष्ट्र पुलिस ने 8 नाम न्यूज चैनल के माध्यम से कल 8 नाम उन्होंने बताए थे और आरोपी दिख रहे थे 6, तो कुछ अनबन बैठ नहीं रहा है, तो क्या सर इन्होंने उधर सरेंडर किया था कि वहाँ की क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया है? मैं जो इन्होंने हमारे सामने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि इन्होंने वहाँ पे जाके अपने आप को सरेंडर किया है क्योंकि वो यहाँ से डर के भागे हुए थे सिलवासा को। सर इनका मोटिव मर्डर ही था कि सिर्फ इनको चोट पहुंचाना था, ऐसा कुछ? अभी ये जांच पूरी कंप्लीट होने के बाद ही बताऊंगा, अभी मैं इस पे कुछ। सर अभी कितना दिन का रिमांड पर है? अभी हमारे पास ये 7 दिन की रिमांड है।
सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ आया है कि अधिक मार से इनकी मौत हुई है उसकी की और कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट पैरों पे आई है, बाकी कंप्लीट पूरी फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ मैं आपको सर ये उठा के कहाँ ले गए थे और क्या किया था उसके साथ इतने टाइम तक? समझा नहीं सर ये कहाँ आने के बाद इन्होंने उसको जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया है और गाड़ी के अंदर ही इन्होंने मारपीट करी और रास्ते में जिस जगह पे इन्होंने उसको उतारा है वो जगह करीबन सिल्ली करीबन कुछ ही दूरी पर है, इतना लंबा समय नहीं, उसके तुरंत बाद ही उसको मौके से छोड़ के बोरखल की तरफ से निकल गए। इसमें टेक्निकल भी है और हम आगे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ने वाले। मैं साथ ही साथ आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, पीछे भी हमने काफी ग्रुप्स पकड़े हैं, चाहे वो ऑटो लिफ्टिंग के हो, चाहे वो एटीएम के हो, चाहे वो बर्गलरी के हो, चाहे वो मोबाइल स्नैचिंग के हो। और मैं आप सबके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती है सीधा आके हमें सूचित कर सकता है, अपनी कोई भी परेशानी सीधा हम तक पहुँचाया जा सकता है। सूझबूझ के साथ एक एक इलाके को चिन्हित करके अपनी दिशा निर्धारित करके उस जगह पे गए हैं और वहां से जो सबूत लेकर आए हैं, जिस तरीके से इंटरोगेशन किया उससे काफी अच्छी इन्वेस्टिगेशन डिटेक्शन चल रही है।